नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर जोर का झटका जोर से दे दिया है। चुनावी बॉन्ड पर जो घमासान जारी है, इस पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब बड़ा हल निकालने जा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद चुनावी बॉन्ड की गिनतियां करेगा। दोस्तों, एसबीआई से डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सारा ब्यौरा दे दे, लेकिन एसबीआई नहीं दे रहा है। यहां तक कि एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांग लिया है और अब डीवाई चंद्रचूड़ साहब को लगा कि 30 जून तक तो चुनाव हो जाएंगे, शायद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। अगर उस वक्त चुनाव आयोग को ब्यौरा दिया जाएगा तो इसका फायदा क्या होगा। इसीलिए डीवाई चंद्रचूड़ साहब स्वतः संज्ञान लेने जा रहे हैं और डीवाई चंद्रचूड़ साहब खुद चुनावी बॉन्ड की गिनतियां करेंगे। नरेंद्र मोदी को एक बार फिर बड़ा झटका देने जा रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। ऑटो के बाद बॉन्ड भी सुप्रीम कोर्ट में गिने जाएंगे। फंस गई भाजपा। सीजीआई चंद्रचूड़ के एक्शन से अब डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं सदमे में आने वाली है। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने स्वयं कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनावी बॉन्ड गिने जाएंगे। अभी तक ऑटो की गिनती की बात कही जा रही थी, लेकिन अब चुनावी बॉन्ड भी सुप्रीम कोर्ट में गिने जाएंगे। नरेंद्र मोदी को जोर का झटका जोर से लग गया है, क्योंकि दोस्तों, जिस चुनावी बॉन्ड को लेकर देश में काफी ज्यादा सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाकर नरेंद्र मोदी की पतलून गीली कर दी थी। और दोस्तों, उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने तब बड़ा झटका दे दिया जब उन्होंने कहा कि जितना चंदा मिला है, जिस भी राजनीतिक दल को जितना चंदा मिला है, चुनाव आयोग इसकी जानकारी दे और यह जानकारी गुप्त नहीं होगी, बल्कि यह जानकारी सार्वजनिक होगी। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि जनता को इस बात की जानकारी मिले कि किन किन उद्योगपतियों ने कितने लाख और करोड़ दिए हैं। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को दबाना चाह रहे हैं, इस पूरे मामले को छिपाना चाह रहे हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव शानदार तरीके से जीतना चाह रहे हैं। किसी भी तरीके का लोचा नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, लेकिन जब आपने कर्मकांड किए हैं तो इसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। और डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। अब चुनाव आयोग चुनावी बॉन्ड की गिनतियां करे या ना करे, एसबीआई करे या ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब चुनावी बॉन्ड की गिनतियां करेगा और सुप्रीम कोर्ट ही सारा ब्यौरा सार्वजनिक करेगा। यह बात सुनकर भाजपाइयों में मातम सा पसरा हुआ है। भाजपाई खामोश हो गए हैं, क्योंकि अब डीवाई चंद्रचूड़ साहब एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड की गिनतियां करेगा। किस उद्योगपति ने कितने लाख करोड़ किस पार्टी को दिए हैं, सारा खुलासा हो जाएगा। और अगर चुनाव से पहले यह खुलासा हो जाता है तो जो 400 प्लस सीटों का दावा नरेंद्र मोदी ठोक चुके हैं, इतनी आसानी से 400 प्लस सीटें नहीं आ पाएंगी, क्योंकि यह भ्रष्टाचार, यह घोटाला सामने आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही बता दिया था कि 30 कंपनियों से रकम वसूली गई है। ईडी सीबीआई की धौंस दिखा करके उन कंपनियों से जबरन चुनावी बॉन्ड भरवाए गए, यानी कि जिनकी औकात नहीं थी लाख करोड़ देने की, उनसे भी लाख करोड़ रुपए ऐंठे गए हैं। तो दोस्तों, इस मामले में नरेंद्र मोदी बुरे फंसने वाले हैं। अब डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और एसबीआई पर अवमानना का केस दर्ज करने की बात कही जा रही है, क्योंकि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया है। इस मामले में अब एसबीआई पर कार्रवाई होने जा रही है। बाकी आप लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।